हट जाए, एक जरा सा कहीं कोई विरोध प्रदर्शन कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। वहाँ के हर लोग चाहते हैं कि रामनवमी अच्छा से निकले, लेकिन सरकार एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह कार्य कर रही है। वो समुदाय के लोग भी चाहते हैं कि रामनवमी अच्छा से मने, लेकिन इस सरकार सिर्फ अपनी मंशा को सफल करने के लिए इस तरह का कार्य कर रही है। महोदी में तो हमेशा वहाँ पर रोका जाता है। तो अभी जो आप देखेंगे महोदी जाके, अगर आप लोग कभी गए हैं महोदी जाके, अगर आप लोग देखेंगे जो इस तरह से बैरिकेटिंग कर दिया गया है, लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोग कुछ अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो इस तरह से रोक दिया गया है। कहाँ तक न्याय है बताइए? और क्यों नहीं अपने देश में हर जगह आदमी क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन है। इस भारत में पाकिस्तान नहीं है। हम भारत में अपने देश में हम जा नहीं सकते, सरकार वो सुरक्षा नहीं दे सकती, और वहाँ के लोग भी शांतिपूर्वक चाह रहे हैं कि जुलूस निकले दोनों समुदाय के लोग। लेकिन सरकार को मैं बताया ना, उनको राजनीति करनी है, एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए, खुश करने के लिए इस तरह का कार्य जबरदस्ती कर रही है। मोदी जो है बहुत सेंसिटिव, कोई सेंसिटिव नहीं है, सरकार बना रही है विशेष समुदाय को खुश करने के लिए। आप प्रशासन हटा दीजिए, देखिएगा हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर वहाँ जुलूस अच्छे से निकालें। सिर्फ प्रशासन का ही बदमाशी के चलते इस तरह का माहौल होता है। हजारीबाग में जिस तरह से रोका जा रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे, हर समुदाय के लोग चाह रहे हैं कि रामनवमी धूमधाम से हो, और सारे लोग शिरकत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं, एक दूसरे भाईचारा से करते हैं। लेकिन प्रशासन का जो रवैया, जो माहौल हजारीबाग में बनाया गया है कि यार मंगला जुलूस नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, डीजे नहीं होगा, तो क्या होगा? कल कहाँ नहीं डीजे बजा, रामगढ़ में बजा, गिरिडीह बजा, हर जगह मंगला जुलूस बजा, तो हजारीबाग में ऐसा क्या हो गया? जो नई सरकार ये करी है, ऐसे हम पे आरोप नहीं लग सकता ना कि भाई हम तुष्टीकरण का राजनीति में हैं। हम तो सिर्फ जहाँ पे सेंसिटिव जगह वहीं रोक रहे हैं। क्या सेंसिटिव जगह है हजारीबाग? क्या सेंसिटिव जगह है तो बताइए, सरकार बताए ना क्या सेंसिटिव जगह है? जब दोनों समुदाय के लोग आपसी भाईचारा के साथ निकालना चाह रहे हैं, हम लोग को मजबूर होकर लग रहा था हजारीबाग बंद कर दें, लेकिन ईद का त्योहार है, अगर बंद कर देंगे तो ईद भी डिस्टर्ब होगा। सरकार को समझना चाहिए। आ गया नहीं तो ईद को डिस्टर्ब करने की बात कर रहे हैं। लगातार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और कानून व्यवस्था, भारत के संविधान, सबके ऊपर इनका भरोसा उठ गया है। जय श्री राम के नारे मंदिरों में गूंजते थे, अब लोकतंत्र के मंदिर में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। पूरी तरीके से माने मुद्दा के विहीन राजनीति हो रही है। और अगर कहीं भी विधि व्यवस्था के संधारण में कोई भी व्यक्ति अगर आड़े आएंगे तो सरकार कानून सम्मत करेगी और उसके परिणाम उनको भुगतने कुछ मुद्दों पर एक स्व आकलन में ऐसा प्रतीत हुआ कि सुधार किए जाने की आवश्यकता है। उसको हम लोगों ने प्रस्तुत किया है और मुझको उम्मीद है कि विधानसभा ने जिस तरीके से पारित किया है, लोक भवन की भी संस्कृति बनी। उस पर भी विपक्ष का आरोप था कि दबाव में आप लोग बहुमत में विपक्ष का सुने नहीं, प्रवर समिति में भेजना चाहते थे, समय नहीं मिला। 135 पन्ने का था, वो पढ़ नहीं पाया। पिछले साल यह विधेयक आया था, आंशिक संशोधन थे, जिन माननीय विधायकों ने 135 पन्ने के विधेयक को पढ़ने में कम समय की असमर्थता जाहिर की थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पिछले वर्ष यह विधेयक प्रस्तुत हुआ था तो क्या उस समय भी उन लोगों ने नहीं पढ़ा था? साल भर का समय उनको 135 पन्ने पढ़ने के लिए अगर कम था तो प्रवर समिति को भेजकर 40 दिनों में पढ़ लेते। ऐसा उचित नहीं है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि विधानसभा ने बहुमत से झारखंड के छात्रों के, झारखंड के यूनिवर्सिटीज़ के हित में इसको पारित किया है और राजभवन से हमें संस्तुति का इंतजार है। लाठीचार्ज पे क्या? कौन सी लाठीचार्ज? वो तो कल ही सदन में बोल दिया हमने कि छात्रों के हित में अगर राजनीतिक हित शामिल हो जाएं तो परिणाम ऐसा ही होता है। 31 मार्च जब डेडलाइन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जेटेट की परीक्षा कराने के लिए दी है तो 16 तारीख को सड़कों पर उतरने का औचित्य क्या है? और अगर हमारे विपक्षी दल अपने राजनीतिक हितों की गोटियां सेकने के लिए छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बड़ा निंदनीय है। अनुरूप राज्य सरकार में लागू करने की बात है। ये सिर्फ झारखंड में नहीं, ये बिहार के लिए भी है, यूपी के लिए भी है। ये कोर्ट का निर्देश है। इनकी मर्जी हो तो माने, नहीं मर्जी हो तो ना माने। ऐसे भी जो हे राम करके जिनका देहांत हुआ उनको भी मारने वाले कोर्ट से आरएसएस के विचारधारा। बीजेपी ये कह रही है कि मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सरकार का काम है, प्रशासन से लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव एरिया है। कोर्ट के निर्देश के बाद हम लोगों के कुछ कहने बोलने का बनता नहीं है। और इतना ही नहीं ये बात है तो गृह मंत्रालय भी इनके पास ही है।
केंद्र से कोई निर्देश क्यों नहीं दिला देते राज्यों को? सीएजी की जो रिपोर्ट आई है अभी जो एनओसी नहीं मिला है या प्रमाण पत्र, उसको लेकर बताया जा रहा है कि गड़बड़ी हो रहा है। मैंने अभी देखा नहीं, देखने के बाद मैं इस पर कुछ कमेंट करूँगा। ठीक है, इस बार जो गर्मी है इसमें पिछले 2 बार से तो नहीं मिला चापाकल, इसमें कितना मैंने देखा है। चापाकल जो मिला है वो लगाने की बात है। पेमेंट डिले होने की वजह से जो खरीद भी था वो भी पूरा नहीं लग पाया है, लेकिन आप लोगों को के माध्यम से थोड़ा राहत पहुंच जाए लोगों के लिए। 15वीं वित्त में जो टाइट का पैसा है वो हम लोगों ने पंचायतों तक भेजा है। उससे मरम्मती का काम करके जो हर साल ही करीब ज़रूरत पड़ती है मरम्मती की, उस काम को किया जाए। पंचायत 15वीं वित्त के पैसे से भी होगा, स्टेट फाइनेंस के भी पैसे से होगा। आसाम में आप भी हैं, जेएमएम भी जा रही है, अभी तक आप लोगों का कोई मतलब प्रतिनिधि तो आए थे 2 दिन साहब, लेकिन उसके आगे बात नहीं बढ़ी, तो क्या ये सब बात आपको कैसे बता देंगे पांडे जी? ये कंफर्म है साथ में जाएंगे या नए साथी के साथ जाएंगे? जब प्रतिनिधि यहाँ आकर के बातचीत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बातचीत हो रही है, सामने मिल के बात हो रही है कि फोन पे बात हो रही है या झारखंड के बाहर कहीं बैठक हो रही है। इस पे आप नहीं, पर जेएमएम कह रही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ना, या तो खड़गे साहब हो सकते हैं या राहुल जी हो सकते हैं। आप ये तय नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से कौन बात करेंगे। जो इनको प्रतिनिधि बना के राहुल जी या खड़गे जी भेजते हैं वो भी पार्टी में उतना ही मान जाओ। गौरव गोगोई नेता प्रतिपक्ष हैं हाउस में, सॉरी विप जो है, और बहुत सीनियर लीडर हैं और आने वाले समय में वो आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आज कहीं न कहीं हर तरह से सिर्फ विवाद उत्पन्न करना चाहते हैं। अरे भाई, रामनवमी है तो वो जुलूस अच्छा से निकले, मुहर्रम है वो भी निकले, ईद भी हम लोग मनाते हैं, होली भी प्रेम से खेलते हैं, तो फिर सरकार इस प्रकार का कार्य करके बताना क्या चाहती है? आज लोगों को आपस में लड़वाने के लिए ये सरकार आतुर है और इसलिए इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देने का काम करती है। आज आप जहाँ पर वर्षों से जुलूस निकल रहा है, आप मना करेंगे तो लोग आक्रोशित होंगे कि नहीं होंगे? और ये कहाँ का न्याय है? तो आज ये सरकार पता नहीं क्यों इस तरह का कार्य कर रही है। काम तो करना नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है। आज देखिए हमारी माताएं बहनें पूरे बर्तन ले करके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गोद में ले करके यहाँ पर धरना में बैठी है। हम लोग को पूरा घूम करके आना पड़ता है, लेकिन ये सरकार उनसे बात करने के लिए किन्हीं को नहीं भेजने वाली है, लेकिन नए नए विवाद उत्पन्न करने में माहिर है और कहीं न कहीं लोगों को आपस में लड़वाने के लिए कार्य करती है, आक्रोशित करने का कार्य करती है। और हम तो अभी फिर ये डिमांड करेंगे कि आप इस तरह का माहौल को क्रिएट ना करें। मैम, इरफान अंसारी ने कहा है कि उनके दिल में राम बसते हैं, उन्हें डीजे बजाने से कोई भी परेशानी नहीं है। डीजे बजाइए। देखिए, हम लोग देहात में कहावत है, गाल गुने जितना, उसका मतलब है कि बोली से। अरे करके दिखाइए ना, बोल करके क्यों, मतलब हम कुछ भी बोले, हवा में बोलना है, वक्तम में क्यों दरिद्रम वाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।